क्या पत्नी घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है? आप या तो ठहाके लगाएंगे या अपना सर पीट लेंगे, या मेरे इस सवाल पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घरेलू हिंसा एक महिला कैसे कर सकती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसके बाद जस्टिस को भी यानी जज को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार उनकी अदालत में ये केस लाया कैसे गया। और सोच करके देखिए कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस पहुंचा है तो फिर ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चला होगा, उसके बाद फिर ये केस आया होगा हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने खारिज नहीं किया और यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा, क्या ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट थे उन्हें नज़र नहीं आया क्या? 23 जनवरी 2022 का ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। जस्टिस जसमीत सिंह ये केस सुनने के बाद हंसने लगे, हैरान होकर के ये पूछा, यह है क्या ट्रायल कोर्ट के जज ने अपना दिमाग नहीं लगाया? घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत महिला को तो आरोपी बनाया ही नहीं जा सकता, तो फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस आखिरकार आया कैसे? ये पूरा मामला क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। फरवरी 2008 में सानिया नाम की एक लड़की की शादी राहुल से हुई। 14 साल के बाद में बड़े झगड़े बढ़ने लगे, अनबन होने लगी, अनबन बाद में मारपीट में तब्दील हो गई और 24 अगस्त 2022 को राहुल ने पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी फाइल की। और जानते हैं अर्जी फाइल करते हुए क्या क्या बोला? कहा कि 50 से ज़्यादा लोगों के साथ में संबंध हैं सानिया के, और राहुल ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 18, 20, 21 के तहत सानिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कहा था 52 लोगों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं सानिया के, दबंग किस्म की है, मुझे मारती पीटती है। इनमें से 2 प्रेमियों के नाम भी इस केस में शामिल किए गए हैं। अब सानिया ने भी 19 अक्टूबर 2022 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उसने आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों ने मौखिक, शारीरिक, भावनात्मक तौर पर शोषण किया है। साथ ही सानिया ने मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। अब कड़काडूमा कोर्ट ने सानिया के खिलाफ समन जारी कर दिया। मामला पहुंचा फिर दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में इस समन के खिलाफ चुनौती दी गई और तभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून में महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। आप सोच करके देखिए, अपने आप में अद्भुत है, अचंभित कर देने वाला वाकया है या केस है। घरेलू हिंसा कानून हालांकि 2005 का है और इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ पति का पत्नी को पीटना और जलील करना नहीं है, बल्कि किसी महिला को पति या उसके परिवार की ओर से फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल या फिर फाइनेंशियल यातना देना भी घरेलू हिंसा है। ये पुरुष दादा, पिता, चाचा, ताऊ, भाई, पति या फिर बेटा भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून के 2005 के तहत महिला आरोपी नहीं बनाई जा सकती। इसके पीछे की एक वजह है, चूंकि कहा यह जाता है कि पत्नी, बेटी, बहन या फिर लिविंग पार्टनर, इनमें से कोई भी घरेलू हिंसा के शिकार होने पर मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। कानून की धारा 2A में महिला को सिर्फ पीड़ित माना गया है, यानी विक्टिम माना गया है, कल्प्रिट नहीं माना गया है। यह एक ऐसा केस है जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने ठहाका लगाया और आप सोचने पर यकीनन मजबूर हो गए होंगे। नमस्ते।